नमस्कार। सरकारी एग्जाम की तैयारी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, ये टॉपिक तो आएगा ही आएगा। और जितना ये जरूरी है उतना ही मुश्किल भी है ना। इतने सारे नाम, जगहें, सब कंफ्यूजिंग लगता है। पर चिंता मत कीजिए, आज हम इसे एकदम आसान बना देंगे। हाँ, ये प्रॉब्लम हम सबकी है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, फिर दयाराम साहनी, राखालदास बैनर्जी, और ये भाई कौन कहाँ किसने खोजा, सब दिमाग में खिचड़ी बन जाता है। और एग्जाम के प्रेशर में तो पूछिए ही मत, सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी कमाल की मेमोरी ट्रिक्स लाए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के सारे मुश्किल फैक्ट्स चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो बस तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि उस जमाने में यानी कांस्य युग में इनकी जिंदगी कैसी थी। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी सारी ट्रिक्स का बेस यहीं से बनेगा। इसको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, बस 4 बातें। घर कैसे थे? पक्की ईंटों के। शहर कैसे बसे थे? एकदम सीधे ग्रिड सिस्टम पर। नालियां कैसी थीं? अरे वाह, ढकी हुई नालियां, मतलब साफ सफाई का पूरा ध्यान। और खेती किस चीज की होती थी? कपास, गेहूं और जौ की। बस ये 4 चीजें याद रखिए, आपको उनकी मॉडर्न सोच का अंदाजा लग जाएगा। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत बड़े सवाल पर, एक ऐसी पहेली पर जो आज भी हिस्टोरियंस को कंफ्यूज करती है कि भाई ये लोग थे कैसे? एकदम शांति से रहने वाले, या फिर इन पर कोई बड़ा पावरफुल राजा राज करता था? और मजे की बात देखिए, सबूत दोनों तरफ के मिलते हैं। एक तरफ तो खुदाई में कोई बड़े हथियार नहीं मिले, जिससे लगता है कि यार बड़े ही शांतिप्रिय लोग थे। लेकिन दूसरी तरफ इतने परफेक्ट, इतने सुनियोजित शहर, हर जगह एक जैसे वजन और माप, ये सब किसी पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी के बिना कैसे मुमकिन है? तो आखिर सच क्या है? इस पहेली का जवाब एक छोटे से फ्रेज में छिपा है, पीसफुल प्लानर्स, मतलब शांतिपूर्ण योजनाकार। इसे ऐसे समझिए, वो शांतिपूर्ण थे, यानी कोई राजा, कोई सेना नहीं थी, लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन वो जबरदस्त योजनाकार थे। क्या प्लानिंग थी उनकी! तो शायद उन पर कोई राजा नहीं बल्कि व्यापारियों या प्लानर्स की कमेटी राज करती थी, जिनको काम लड़ना नहीं बल्कि व्यापार और शहर की प्लानिंग करना था। तो शांति भी थी और सिस्टम भी। और हाँ, उनके समाज की एक और खास बात, खुदाई में ना ढेर सारी मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। अब यहाँ एक सिंपल सी ट्रिक है, माँ से मातृ देवी और माँ से ही मातृ सत्तात्मक समाज, यानी ऐसा समाज जहां महिलाओं का सम्मान और दर्जा बहुत ऊंचा था। तो चलिए अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका हम सबको इंतजार था, वो धांसू ट्रिक्स जो एग्जाम में आपके नंबर एकदम पक्के कर देंगी। ये 4 डेट्स सबसे ज्यादा जरूरी हैं, इनको तो रट लीजिए। सिविलाइजेशन का पीक टाइम, मतलब सबसे डेवलप्ड दौर था 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। और खोज कब हुई? 1921 में हड़प्पा मिला, और ठीक अगले ही साल 1922 में मोहनजोदाड़ो। अब आता है सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट, कौन, कहाँ, किसने। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा। इसके लिए कोड याद रखिए, HDR। H से हड़प्पा, जो आज के पाकिस्तान के पंजाब में है, D से दयाराम साहनी और R से रावी नदी। सिंपल, HDR। अब मोहनजोदारो, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और इसका मतलब है मुर्दों का टीला। अब सोचिए, मरने के बाद क्या बचता है? राख। और राख से क्या याद आएगा? बिल्कुल, राखालदास बनर्जी। अच्छा, ये टेबल तो समझिए आपका जैकपॉट है। ध्यान से सुनिए। लोथल, जो कि गुजरात में है, उसके नाम में ही है थल। थल मतलब जमीन, और जमीन कहाँ खत्म होती है? समंदर के किनारे, जहाँ डॉकयार्ड यानी बंदरगाह होता है। हो गया याद? अब धोलावीरा, ये भी गुजरात के कच्छ में है, जहाँ पानी की कमी रहती है। तो इसके नाम को पकड़िए, धो-ला। धोने के लिए क्या चाहिए? पानी। इसीलिए यहाँ मिला दुनिया का सबसे बेहतरीन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। कालीबंगन तो और भी आसान है, इसका मतलब ही है काली चूड़ियाँ। और आखिर में चन्होदड़ों, नाम सुनकर ही लगता है ना जैसे कोई ब्यूटी पार्लर हो। तो यहाँ क्या मिलेगा? बिल्कुल सही, लिपस्टिक और मनके। अब फटाफट बात करते हैं उनकी लिखावट की, एक ऐसी रहस्यमय लिपि जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। इस लिपि का एक बड़ा फैंसी सा नाम है बाउस्ट्रोफेडन। ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब है जैसे बैल खेत जोतता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लिखने का बैल और खेत से क्या कनेक्शन? कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। जरा सोचिए, बैल खेत कैसे जोतता है?
पहले एक लाइन में सीधा जाता है, फिर घूमकर उल्टी दिशा में वापस आता है, फिर सीधा, फिर उल्टा। बस ठीक ऐसे ही ये लोग लिखते थे। पहली लाइन राइट से लेफ्ट तो दूसरी लाइन लेफ्ट से राइट, एक सांप की तरह। बस यही है बोस्ट्रोफिडॉन। चलिए, अब एग्जाम में जाने से पहले एक फाइनल रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। सारे की पॉइंट्स को दिमाग में लॉक कर लेते हैं। मेरे साथ दोहराइए। कोड HTR, हड़प्पा, पंजाब में दयाराम साहनी, रावी नदी। मुर्दों के टीले की राख, मोहनजोदड़ो, सिंध में राखालदास बनर्जी। गुजरात में जहां थल खत्म हुआ, लोथल का डॉकयार्ड। गुजरात में ही धोलावीरा का वाटर मैनेजमेंट। समाज कैसा था? पीसफुल प्लानर्स। और लिखावट बोस्ट्रोफेडन, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। सिंधु घाटी के लोगों ने इतने बेहतरीन शहर बनाए, पर कहीं भी कोई आलीशान महल या बड़ा सा मंदिर नहीं बनाया। क्यों? ये उनकी सोच के बारे में क्या बताता है? शायद उनके लिए समाज और व्यवस्था किसी एक इंसान की शान शौकत से ज्यादा मायने रखती थी। इस पर सोचिएगा जरूर।